तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके प्यारे भाई के यूट्यूब चैनल पर। नाम है इंजीनियर हैकर। तो हम लोग करने जा रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग एक कोड लिखते हैं, और कोड लिखने के लिए हमें क्या करना है आपको पता है। हमें लिखना है हैशटैग, ठीक है। हैशटैग के अंदर लिखना है इंक्लूड। इंक्लूड के बाद हमें लिखना है stdio। तो आपको पता है stdio किसके अंदर लिखना है, इसके अंदर लिखना है। तो इंक्लूड लिख दिया हमने, अभी लिखेंगे stdio, इंक्लूड stdio.h, ठीक है। फिर हमारा आता है int मेन। क्या आता है हमारा आता है आई एन टी मेन। तो हम लोग लिखेंगे आई एन टी मेन। तो आई एन टी मेन के अंदर आपको पता है क्या आता है। आई एन टी मेन फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं भाइयों, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो, तो उसके अंदर मैंने बता दिया है। आई एन टी मेन हम लोग यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पेरेंथेसिस क्यों यूज़ करते हैं, तो आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो। ऐसा मैं बता सकता हूँ, परंतु फिर से एक बार बताता हूँ कि आई एन टी मेन के अंदर जो हम लोग पेरेंथेसिस लेते हैं, उसके अंदर हम लोग कुछ भी कोड लिखते हैं तो वो उसके अंदर होता है, ठीक है। वो एक एलिमेंट टाइप होता है। तो उसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वही आपका इनपुट होगा, आउटपुट बाद में दिखेगा आपको, ठीक है। आपको जो आउटपुट चाहिए वो इधर इनपुट करना पड़ेगा आपको। तो उसके अंदर मैं लेता हूँ, अगर मैं वैल्यूज चेंज करके बताता हूँ आपको कि वैल्यूज़ कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैं आई एन टी ले लेता हूँ। आई एन टी में मैं क्या देता हूँ, आई एन टी में मैं देता हूँ कि आई एन जी किंग देता हूँ, और किंग को मैं इज इक्वल टू करके देता हूँ नंबर हमारा फेवरेट 95, ठीक है। 95 को हम लोग क्या करते हैं, सेमीकोलन क्लोज करते हैं, क्लोज मतलब। फिर उसके बाद मैं और एक नंबर देता हूँ, आई एन टी क्वीन करता हूँ, क्वीन, ठीक है। तो आई एन टी क्वीन को मैं नंबर कितना देता हूँ, मैं देता हूँ 100, ठीक है। तो 100 के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इंस्टेड ऑफ लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बदले हमें क्या चाहिए, वो ये अलग चाहिए, ये तो अलग आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं किंग आई एन टी किंग इज इक्वल्स टू आई एन टी क्वीन, ठीक है। आई एन टी क्वीन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेमीकोलन क्लोज करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें कुछ आउटपुट इनपुट डालना है, उसके बाद ही हमारा आउटपुट आएगा। तो हम लोग इधर क्या देते हैं, %d, सॉरी उसके पहले हमें डबल इनवर्टेड कॉमर्स ले लिया, हम लोगों ने ले लिया था, मैं भूल गया था। परसेंट डी देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों, परसेंट डी के बाद हम लोग सेमीकोलन फिर से क्लोज कर देते हैं, कॉमा देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, किंग किंग कितना था 95, तो हम लोग किंग लिखते हैं। और किंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और रन करके एक बार देखते हैं, पैरेंथेसिस क्लोज करके और रन करके देखते हैं। तो हमारा आउटपुट में क्या आता है, लोड ले रहा है, एरर आ गया। क्या एरर आ गया भाइयों, ये क्या एरर आ गया इतना बड़ा, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, और ये ओके। हमें एरर कहाँ बता रहा है, यहाँ बता रहा है, तो ये हमें रिमूव करना है, ठीक है। उसके वजह से हमें एरर आया था, तो वो एरर आ गया था, तो हम लोग को क्या करना है, ये रन करके देखना है कि रन होता है क्या, हो रहा है क्या, दिखाओ। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया एरर, यहाँ यहाँ ये आ गया। तो आई एन टी, ये जो आई एन टी है हम लोग एक बार यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आई एन टी नहीं लेनी है हमें, ठीक है। यहाँ पर बस ये भी लेना है, और इसके बदले हमें क्वीन का नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो इंस्टेड ऑफ मतलब हमें जो किंग की वैल्यू है हमें वो 100 चाहिए, इसलिए वो हम लोगों ने 100 क्वीन कर दिया और 100 ले लिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंस्टेड ऑफ मतलब उसके उसके लिए अगर तुम्हें एक कोई चीज़ चाहिए तो उसके बदले आपको प्राइस कितनी है, समझो 95 है प्राइस आपकी, समझो आप एक टॉय लेने गए हो, तो टॉय की प्राइस कितनी है आपकी, 100 है, ठीक है। तो 100 प्राइस है, तो आप बार्गेनिंग करोगे ना शॉपकीपर में जाके, तो बार्गेनिंग करोगे तो फिर उसकी वैल्यू कितनी होगी, 95 ऐसे। तो वही हमारा रीज़न है बड़ा वाला, तो उसकी वैल्यू आती है 100, ठीक है। तो ये वीडियो है दोस्तों, तो आपको समझ में आता होगा कि किस तरह से हम वीडियो बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से एक बार कोड रन करके बताता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, स्लैश स्टार, ठीक है, स्लैश स्टार, और यहाँ पर लिख देते हैं स्टार स्लैश, हमारा स्टार किधर गया, स्टार स्लैश। और यहाँ पर मैं फिर से एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ कोड। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके प्यारे भाई यूट्यूब चैनल पर। नाम है इंजीनियर हैकर, और हम लोग करने जा रहे हैं कोड। हम लोग कोड करेंगे इंस्टेड ऑफ के बारे में, तो इंक्लूड stdio.h करेंगे हम लोग, stdio.h, और बाद में हम लोग क्लोज करते हैं। और यहाँ पर बाद में हम लोग लेते हैं आई एन टी मेन फंक्शन। आई एन टी मेन फंक्शन के बाद हम लोग ले लेते हैं, आई एन टी मेन फंक्शन हो गया। आई एन टी मेन फंक्शन के बाद पेरेंथेसिस आते हैं, पेरेंथेसिस के बाद में हम लोग को लेना है आई एन टी लेता हूँ, ठीक है। आई एन टी क्या लेना है, जैसे कि हम लोग ए लिखते हैं, ए की वैल्यू फिर से एक बार मैं छोटे एग्जांपल लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 45, ठीक है। ए इज इक्वल टू 45, ए नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ रोहित, ठीक है, रोहित। अभी रोहित का नंबर कौन सा आपको पता है, रोहित का जर्सी नंबर है 45, ठीक है, 45, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देते हैं सेमीकोलन लगाकर, और आई एन टी ले लेते हैं रोहित कोहली, ठीक है। अभी रोहित को क्या करना है कि जो कोहली का नंबर है, कोहली का 18 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रोहित का जो नंबर है 45, वो अभी रोहित को चाहिए 18 नंबर, तो हम लोग
तो नंबर एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज म्हणजे रोहित को हम लोग लेंगे 80 नंबर, ठीक है। तो रोहित को 80 नंबर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना होगा रोहित इज इक्वल्स टू कोहली, ठीक है। फिर वो नंबर उसका आ जाएगा, किसका, कोहली का नंबर रोहित को आ जाएगा, ठीक है। तो यही है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर प्रिंट एफ में कर देता हूँ, प्रिंट एफ फंक्शन में डबल इन्वर्टेड कॉमा से लेके %d करना है हमें। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोडिंग करना बहुत ही आसान तरीके से होता है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या किधर क्या यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डबल कोड और यहाँ पर आएगा रोहित, ठीक है। और फिर क्लोज और फिर आपका सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्यों आता है आपको पता है, सेमी कॉलन क्लोजिंग के लिए आता है। क्लोज कहाँ है इसका, हाँ यहाँ। और यहाँ पर पैरेंथेसिस का भी क्लोजिंग आता है। और ये एक बार रन करके देखते हैं तो देखो कितना आ गया, एरर आ गया। एरर क्यों आ गया, रोहित इज इक्वल्स टू कोहली, उसके अंदर हम लोग को गैप देंगे, ठीक है। हम लोग इधर देंगे, हम लोग यहाँ पर स्पेस देंगे। ये मूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है कर्सर का। और एक बार रन करके देखो, रुको 1 मिनट, ये जो गैप है ना, ये गैप हमें फिल करनी है। अब देखो रन करके, कोहली के एच क्या हो गया, हमने स्पेलिंग गलत डाल दी। कोहली की स्पेलिंग बराबर है, हमने ऊपर वाली स्पेलिंग गलत डाल दी दोस्तों। तो ओके ठीक है, अब रन करके देखो, अब बराबर आ जाएगा आपका। तो हमें रोहित का नंबर कितना आ गया, 18। तो यही आसान से तरीका है भाइयों, कि बहुत ही आसान तरीका है कि इंस्टेड ऑफ वैल्यू कैसे करना है। अगर आपको इंटरव्यू वाले पूछते तो ये बहुत सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें लोग भी बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं। तो हमें यह मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो इंस्टेड ऑफ के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग लेते एक स्ट्रिंग के बारे में लेते। तो हम लोग ये क्लोजिंग का दे देते स्लैश, ठीक है। और ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी दे देते स्लैश स्टार एज यूजुअली। और नीचे हम लोग कोड में आकर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं हम लोग कि क्या लिखते हैं नीचे, अभी कोड करना है हमको। तो लिख देते हैं इंक्लूड, ठीक है। और ये इसके अंदर stdio.h हमारी हेडर फाइल। और फिर उसके बाद हमारा int मेन फंक्शन, उसके बाद हमारा डबल ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हमारे पैरेंथेसिस। फटाफट करना चाहिए दोस्तों, अभी हम लोग को थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। और इधर क्या लेना है आपको, कैर लेना है, ठीक है। स्ट्रिंग को प्रैक्टिस करने के लिए कैर इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी डाल दो, गुड डाल दो, ठीक है। कैर गुड और इज इक्वल्स टू डाल दो। गुड के अंदर क्या डालते हैं, डबल कोट में इज इक्वल्स टू डालते हैं, उसके अंदर डालते हैं हैकर। हैकर के अंदर हम लोग क्लोज करते हैं तो सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमें प्रिंट करना है हैकर, ठीक है। तो हमको ये देना पड़ता है एरे, वो भूलना नहीं है आप लोग, ठीक है। एरे के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंटर फंक्शन ये फिर %s लेना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए %s। और फिर उसके बाद आपको करना है डबल कोड क्लोज, फिर सिंगल कॉमा, और फिर लिखना है गुड। क्या लिखना है, गुड। तो गुड में क्या आपको क्लोज करके फुल स्टॉप का जो है अपना सेमीकोलन, और फिर पैरेंथेसिस क्लोज, और फिर रन कर दो। उसके अंदर आपका हैकर लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है आउटपुट में हैकर रन हो रहा है, वो डबल लोड लेता है, तो हैकर करके आ गया, ठीक है। तो यही है, बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूँ दोस्तों, कुछ डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। और अगर समझो आपको इसके अंदर कि चेंजेस करना है तो फॉर लूप भी होता है अपना, तो मैं उसके बारे में आपको कल बता दूंगा कि फॉर लूप क्या करता है और क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इंजीनियर हैकर चैनल को। मिलते हैं कल की वीडियो में, ठीक है। बाय, सी यू।